अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। आपको कुछ सवाल दे दिए गए हैं, आपने इनमें से कॉमन फैक्टर को निकालना है। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे 6x प्लस 12। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अगर कोई रकम सेम रकम दोनों के ऊपर डिवाइड हो रही हो तो वो कॉमन होता है। तो यहाँ से जो 6 है अगर हम उसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि अगर मैं 6 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6x आ जाएगा, प्लस सेम आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, यानी कि जो 6 है वो इसके अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज 6। किसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए रकम जोन सी है वो है 15y² प्लस 20y। अब इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो ऊपर में से 5 और साथ में y ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 को 15 के ऊपर डिवाइड किया तो 3 आ गया, y को y के ऊपर डिवाइड किया तो वो y सिंगल रह जाएगा, 5 को 20 के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और y को y के ऊपर डिवाइड किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, कॉमन फैक्टर इज 5y। 5y इसमें से जो कॉमन है वो फैक्टर है। थर्ड पार्ट में देखिए तो थर्ड पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले हम वही रकम अगेन लिख देंगे -12x² माइनस 3x। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक तो माइनस दोनों में सेम है, उसके बाद 3 और साथ में x इसके ऊपर डिवाइड करें तो मेरे पास अंदर रकम बन जाएगी 4x माइनस की कॉमन निकाला जब प्लस आ जाएगा साथ में 1। तो देखिए -3x जो सा वो इसमें से कॉमन निकल रहा है। अगर -3x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12x² आ जाएगा, -3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, -3x। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट नंबर 4 है इसे सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले जो रकम है उसे लिखेंगे 4a² b प्लस 8ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 4 इसमें कॉमन निकलेगा, फिर a और फिर b। तो देखिए इस रकम को अगर मैं 4ab के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो सिंपल अंदर a रह जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 2 और साथ में b रह जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर इसके अंदर निकल आता है वो है 4ab। तो 5 वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज़रा उन्होंने खींच के रखा हुआ है कि -xy माइनस 3x² प्लस 2x। इसमें देखिए तो सब रकम में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को हम कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा y -3x प्लस 2। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर निकल रहा था वो निकल रहा है x। नेक्स्ट मेरे पास इसका लास्ट पार्ट है वो है 3a² b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। सबसे पहले कॉमन देखिए तो यहाँ पे एक 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के ऊपर भी इस रकम के ऊपर इस रकम के ऊपर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद a जो सा है वो सब के अंदर है तो सब के ऊपर a भी डिवाइड हो जाएगा, b भी सब के अंदर है तो सब b भी डिवाइड हो जाएगा। तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे जस्ट a, यहाँ पे 3 और साथ में b, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 5। तो जो कॉमन फैक्टर इसके अंदर आ रहा था, कॉमन फैक्टर आ रहा है 3ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आपने इसे सिंप्लीफाई भी करना है, साथ में आपने पिक्चर की फॉर्म के अंदर इसको दिखाना भी है। तो सबसे पहले इसमें से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन के लिए वही मेथड सोल्यूशन लिखेंगे, वो रकम अगेन एक दफ़ा लिख लेंगे 5x प्लस 15। कॉमन देखें तो 5 दोनों के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा, ये मेरे पास आ गया। तो जो कॉमन फैक्टर इसके अंदर आ रहा है वो आ गया 5। अब आपने इसे पिक्चर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर ली।
तो यहाँ पे हम इस रकम को कह देंगे 5 और एक रकम लिख देंगे x प्लस 3। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये थोड़ा सा उन्होंने लेंथी कर दिया हुआ है, फैक्टर की दूसरी टाइप दे दी गई है। तो आपने इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये लिख लिया। अब फैक्टर क्रिएट करने हैं, तो फैक्टर के लिए हमारे पास एक होगी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर और एक होगा कांस्टेंट। आपने वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 3x स्क्वायर आ जाए, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। अब 1 के साथ अगर मैं x लगा दूँ और x के साथ भी मैं एक x 3 के साथ भी x लगा दूँ तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दो रकमों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर। अब ये जो दो रकमें हैं, एक है 1x और एक है 3x, अगर दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आता है 4x। तो ये दरमियान में क्या है 4x। अगर प्लस करने से या माइनस करने से ये वाली रकम आ जाती है तो आपने इसके फैक्टर में यही लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपने x स्क्वायर ही लिख लिया, ठीक है। फिर इसके साथ कोई रकम नहीं तो प्लस है, तो ये क्या है x, तो मैंने x लिख दिया। फिर लगा दिया, देखिए इसके साथ कोई रकम नहीं तो प्लस है, साथ में 3x और साथ में ये प्लस 3। समझे ये है कि यहाँ पे जो 4x था उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके x प्लस 3x कर दिया है। दोनों को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन होती है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। अब इस रकम में देखिए कॉमन क्या नहीं कर रहा है, तो दोनों में x जो सा वो कॉमन था, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे प्लस 3 दोनों में कॉमन था तो 3 कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 1 आ गया। इस रकम के अंदर भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकल आया। दूसरी तरफ आ जाएगा, जो रह जाएगा ये एक रकम और साथ में प्लस 3। ये सिंपल मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। और जब आपने इसे पिक्टोरियल के अंदर ड्रा करना है तो सिंपल एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर ले, ठीक है। एक जो रकम है x प्लस 1 उसे ऐसे यहाँ पे इस तरफ लिख ले x प्लस 1, और दूसरी रकम x प्लस 3 को इस तरफ x प्लस 3 इसको इस तरफ, तो सिंपल आपका ये आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट है मेरे पास। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सबसे बड़ी वेरिएबल वाली रकम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि वो 8x स्क्वायर आ जाए, यानी कि अगर मैं 1x को, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, मल्टीप्लाई करूँ 8x के साथ तो जवाब क्या आएगा 8x का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों रकमों को मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो मेरे पास प्लस करने से 9 बन जाएगा, माइनस करने से 7 बनेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे 6 चाहिए, ठीक है। मुझे 6 चाहिए तो उसके लिए मैं एक और फैक्टर बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे 4x। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। अब अगर इस रकम को मैं दोनों को क्या करता हूँ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 6, तो मेरे पास 6 आ गया। x प्लस x हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। यानी कि जो मेरे फैक्टर बने हैं वो क्या बन गया है 2x और 4x। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन है, तो x को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया x प्लस 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे है x प्लस 2, यहाँ पे भी है x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ गया और x प्लस 4 वो यहाँ पे कॉमन आ गया। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर बन गए हैं। पिक्टोरियल के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे x प्लस 2, दूसरी तरफ आ जाएगा x प्लस 4 और सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट है मेरे पास ये सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सबसे बड़ी वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 4x का स्क्वायर। अगर हम करेंगे 2x को 2x से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आएगा 4x का स्क्वायर। अगर यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4x, तो दरमियान में क्या है प्लस 4x। तो सिंपल मेरे जो फैक्टर बन रहे हैं वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस में 4, तो यहाँ से जो कॉमन है वो है मेरे पास x, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2, तो दूसरी तरफ से कॉमन है प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मेरे पास इसकी पिक्चर क्या बनेगी, सिंपल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर होगा, एक तरफ आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2। लेकिन हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रा कर भी सकते हैं, एक और मेथड भी है, देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे ये वाली रकम जो है वो नहीं आएगी, उसकी जगह पे मेरे पास एक स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं और स्क्वायर भी, लेकिन स्क्वायर इसके अंदर ज़्यादा कारआमद है, रेक्टेंगुलर वाला आपने इसके अंदर नहीं लिखना। आपको ऐसे पता चला यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं लिखना, स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, दोनों रकमें क्या है सेम आ चुकी है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज आपने करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सेम वही काम है, पहले मेरे पास जो से थे यहाँ पे दिए हुए थे, फिर पिक्चर भी साथ बनाने का बोला जा रहा था, लेकिन अब आपने पिक्चर का काम ख़त्म कर देना है, सिर्फ आपने इसकी फैक्टर बनाते जाना है। फैक्टर कैसे बनाने हैं, सबसे बड़े वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12x का स्क्वायर। अब किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करें कि वो 12x आ जाए, तो अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 4x के साथ तो जवाब क्या आएगा 12x का स्क्वायर। लेकिन ये मेरे पास साथ में साइन कौन सा आ गया, माइनस का, यानी कि एक्स स्क्वायर को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गया। आप किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस 12x हो, तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 तो किया, 12x तो आ गया लेकिन माइनस नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस 3x मल्टीप्लाई 4x क्या आएगा माइनस 12x, और ये अगर हम दरमियान में प्लस लगाते हैं तो जवाब क्या आएगा सिंपल x आ जाएगा प्लस के अंदर, जब मेरे पास प्लस के अंदर सिंपल x है तो ये मेरे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो उस फैक्टर को हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, यहाँ से कॉमन मेरे पास आ गया x, तो x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 यहाँ पे आ गया, बाकी बच गया x प्लस 4 और ये इसके ही फैक्टर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों के साथ प्लस था तो यहाँ पे आएगा 10x का स्क्वायर, ठीक है। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 10x हो जाए, अगर हम 2x और साथ में 5x करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 10x का स्क्वायर। अगर यहाँ पे भी प्लस लगाते हैं, यहाँ पे भी प्लस लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 7x प्लस के अंदर, तो मुझे 7x ही चाहिए था, तो मेरे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस में 10, यहाँ से कॉमन आ गया मेरे पास x,
तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2, यहाँ से मेरे पास प्लस 5 कॉमन निकला, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2। तो यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2। बाकी मेरे पास रह गया x यहाँ पे और प्लस 5 यहाँ पे, तो प्लस 5। तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x का स्क्वायर। किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 8x स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 टू द 8x स्क्वायर, तो ये रकम मेरे पास बन गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए माइनस 6x, तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस लगा दें, यहाँ पे भी माइनस लगा दें, तो माइनस 6x भी बन जाएगा। तो मेरे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे वो आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस में 8। यहाँ से कॉमन आ गया मेरे पास सिंपल x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, माइनस 4 कॉमन निकाला तो x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को कॉमन निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा x माइनस 4, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। तो अगर मैं कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 56x का स्क्वायर। आप किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करवाए कि माइनस 56x स्क्वायर हो जाए, तो अगर मैं 7x को 8x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 56x का स्क्वायर। अब साथ में मुझे चाहिए माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो ये 7x माइनस 8x और माइनस 56 है तो x हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ 7x माइनस 8x, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। तो मुझे माइनस x ही चाहिए था, तो मेरे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x प्लस 7 माइनस 8 कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी बच गया x प्लस 7। x प्लस 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये x प्लस 7 को कॉमन रखेंगे तो बाकी मेरे पास बचेगा x माइनस 8, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। एक्स स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया 24x स्क्वायर। ठीक है, साथ में माइनस भी क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 बन जाए, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 12x और फिर 2x, ठीक है, ये बन जाएगा 24x का स्क्वायर। अब माइनस है, अगर इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस 24 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्लस माइनस की तरफ देखना है, तो प्लस माइनस की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बाहर अगर हम माइनस लगाते हैं, दरमियान में प्लस लगाते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये माइनस में 10x आ जाएगा। तो मेरे पास दरमियान में माइनस 10x था, तो वही मुझे चाहिए था। तो इसके जो फैक्टर बन गए वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। यहाँ से देखिए तो x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया x माइनस 12। यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ गया x माइनस 12। यहाँ पे भी x माइनस 12 है, यहाँ पे भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 को हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी बच गया x प्लस 2, और ये इसका आंसर आ जाता है। 6 वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो अगर हम वाई स्क्वायर को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करवाए तो आएगा माइनस 12y का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करने की तरफ जाए तो आएगा 6y
और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2y के साथ, 6 2 दा हो जाएगा 12, तो ये मेरे पास आ गया 12y। अब यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो मेरे पास -12 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला काम ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे माइनस रखते हैं तो ये 6 - 2y तो मेरे पास आ जाएगा +4y, तो मुझे चाहिए भी +4y ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² + 6y - 2y -12, यहाँ से y कॉमन निकाला तो अंदर बच गया y + 6, यहाँ से -2 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा y + 6, तो y + 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो y + 6 हम लिख देंगे यहाँ पे, और बाकी पीछे बच जाएगा y - 2, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। वो आ जाएगा y² + 13y + 36, तो y² को 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36y का स्क्वायर। तो इसके अगर फैक्टर देखते हैं तो 4y और साथ में 9y, ठीक है, आ जाएगा 36y का स्क्वायर। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये 13y बन जाएगा, और मुझे 13y ही चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y² + 4y + 9y + 36, तो यहाँ से जो कॉमन है वो है y, बाकी बच जाएगा y + 4, यहाँ से +9 कॉमन है तो y + 4 यहाँ से भी कॉमन, बाकी बच जाएगा y + 4 दोनों में से सेम एक दफ़ा आ गया, और y + 9 मेरे पास ये एक दफ़ा आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास x² - x - 2, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले x² - x - 2। अगर हम x² को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -2x का स्क्वायर। अगर हम कोई मल्टीप्लाई की तरफ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और साथ में -1x अगर लिख देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाला काम तो ये हो गया मुकम्मल। अब इन दोनों को अगर प्लस माइनस में देखें तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लिखता हूँ, तो -2x में से +1 करें तो मेरे पास आएगा -x, तो मुझे -x ही चाहिए था। तो मेरे पास जो फैक्टर बने वो आगे x² -2x + x - 2, तो यहाँ से मेरे पास x जो सा वो कॉमन आ गया, तो x - 2 यहाँ पे लिख देंगे, +1 कॉमन लेंगे और x - 2 यहाँ पे भी लिख देंगे, तो दोनों में से x - 2 तो आ गया कॉमन, बाकी बच जाएगा x + 1, तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर वाला काम थोड़ा सा और टफ कर दिया गया है। देखिए, पहले वेरिएबल कांस्टेंट था, वेरिएबल के साथ कोई रकम नहीं थी कांस्टेंट की, लेकिन इस दफ़ा कांस्टेंट वेरिएबल भी साथ आ चुका हुआ है, यानी कि पहले सिर्फ x² था, साथ में 2 भी आ गया। तो हमने काम वही करना है, वेरिएबल रकम को 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 3 से, तो ये हो जाएगा 3 to the 6x का स्क्वायर। आप किसी ऐसे रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आ जाए, काम वही है। तो सिंपल अगर हम 6x × 1x ये लिखते हैं तो जवाब क्या आएगा 6x का स्क्वायर। यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं तो 6 + 1 7, 7x² हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जो फैक्टर आ गया x² + 6x + x + 3। यहाँ पे मेरे पास 2x कॉमन आ गया, 2 और x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x + 3, जो रकम बच के मेरे पास वो आ गई x + 3, और जो रह के मेरे पास वो है 2x + 1। तो सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट को अगर हम सॉल्यूशन के अंदर लिखें तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 2x का स्क्वायर + 11x + 15। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करें तो 15 to the 30x का स्क्वायर।
आप किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे वो 30x² आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 6x और साथ में 5x लिखते हैं तो 6 5 तक कितना हो जाएगा 30x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 11x²। तो मेरे पास जो रकम बन गई वो आ गई 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। यहाँ से मेरे पास 2x कॉमन आ गया, 2 और x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 ये बच गया। दूसरी तरफ प्लस 5 कॉमन निकाला तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो रकम बन गई x प्लस 3 ये मेरे पास यहाँ पे आ गया और 2x प्लस 5 मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखिए तो यहाँ पे है 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। यहाँ पे 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 12x का स्क्वायर। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आ जाए तो सिंपल अगर हम 12x और साथ में 1x ये लिखेंगे 12 1 12x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस रकम को और इस रकम को दोनों को प्लस करते हैं तो ये मेरे पास ये 13x हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। यहाँ से मेरे पास 4x कॉमन है, 4 और x कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा और सिंपल यहाँ पे 1 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस 3 और बाकी रह गया मेरे पास 4x प्लस 1। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है इसको हम सोल्यूशन के अंदर लिखे तो मेरे पास है जी 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 3x साथ में 2x तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे 3 + 2 5 तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 बन जाएगा। तो मेरे पास जो फैक्टर आ गए वो आ गए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे मेरे पास 3x कॉमन था तो 3x को हमने निकाल लिया कॉमन तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1। यहाँ से प्लस 2 को कॉमन निकाला तो x प्लस 1। जो मेरे पास रकम बन रही है वो है x प्लस 1 और साथ में 3x प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर है जी 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। 3y स्क्वायर को प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 18y का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम लिखे 2y और साथ में लिख देते हैं 9y तो 9 2 कितना हो जाएगा 18y का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन देते हैं यहाँ पे भी माइनस का तो ये क्या हो जाएगा -2 -9 तो -11y तो -11y ही मेरे पास था। तो यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास जस्ट y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3y माइनस 2 और यहाँ से अगर हम -3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3y माइनस 2। 3y माइनस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है तो 3y माइनस 2 यहाँ से ले लेंगे हम कॉमन तो बाकी रह जाएगा y माइनस 3। अगला पार्ट है जी मेरे पास सोल्यूशन के अंदर अगर हम लिखे तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4y का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम 4y मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो यहाँ पे 4y आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे आ गया 4y और साथ में 1y तो ये आ गया 4y का स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे तो प्लस माइनस के अंदर ये -5y आ जाएगा तो -5y ही मुझे चाहिए था। तो फैक्टर लिख लेंगे 2y स्क्वायर
-4y -y +2, यहाँ से कॉमन आ गया 2y कॉमन निकाल लिया तो y -2, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो y -2। तो जो मेरे पास कॉमन आ रहा है वो आ गया y -2 और साथ में 2y -1। नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास जी 4z² -11z प्लस में 6 को 4z से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 24z का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 3z और साथ में 8z करते हैं तो 8 3 था 24, z मल्टीप्लाई z तो z का स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, तो ये मेरे पास आ गया -11z। तो ये जो मेरे पास रकम बन रही है वो आ गया 4z² -3z -8z प्लस में 6। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सिंपल z कॉमन आ रहा है तो z कॉमन निकाल दें, अंदर आ जाएगा 4z -3, यहाँ पे कॉमन आ गया -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बाहर था तो यहाँ पे आ जाएगा 4z प्लस के अंदर, ठीक है, -3। तो 4z -3 दोनों के अंदर कॉमन था, एक दफ़ा वो लिख दिया, एक दफ़ा लिख दिया z -2, तो यहाँ पे z -2 आ जाएगा। अगला जो पार्ट है मेरे पास वो है जी 6 + 7x -3x का स्क्वायर। थोड़ी सी इस रकम को रीअरेंज करेंगे जो आएगा -3x + 7 प्लस में 6। सिर्फ इस रकम को पहले इस रकम को उसके साथ लिख दिया है। अगर ये रकम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते तो फिर इसके साइन चेंज होने थे, अदरवाइज इनके साइन चेंज नहीं होने। तो 3x को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18x का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 2x और साथ में 9x करते हैं तो 9 2 द क्या हो जाएगा 18x का स्क्वायर। तो ये साथ में माइनस था, वो माइनस यहाँ पे भी आ गया, अगर सिंबल यहाँ पे रखे तो यहाँ पे भी वो आ जाता है। अब अगर इसी रकम को अगर हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पे मैं अगर इस रकम को प्लस और इस रकम को माइनस लिखता हूँ, ठीक है, इन दोनों रकमों को लेके चलता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा +7x। तो सिंपल मेरे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो है -3x² -2x + 9x प्लस में 6। तो यहाँ पे देखिए -x जो सा वो कॉमन लेंगे -x, तो रकम बनेगी 3x + 2, यहाँ से मेरे पास +3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बनेगा 3x + 2। तो 3x + 2 दोनों के अंदर कॉमन थे, 3x + 2 तो वो आ गया, बाकी जो रकम है वो है -x + 3। तो बेटा इसी के साथ जो एक्सरसाइज 4.1 है वो मेरी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।